नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। आर्थिक महाशक्ति के दम पर पूरी दुनिया में आक्रामक रूप से विस्तारवादी नीति पर चल रहे चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत तमाम देश लामबंद हो गए हैं। दुनिया में भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो चीन के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। चीन भी इन संकेतों को समझ रहा है, इसलिए वहां की मीडिया में इसे लेकर चिंता देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को G7 का विस्तार करके उसमें भारत को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मोदी ने ट्रंप से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उनकी दूरदृष्टि और सृजनात्मक रवैये की तारीफ की और कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया के बाद की हकीकत के साथ ऐसे फोरम का विस्तार जरूरी है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अब ट्रंप G7 का विस्तार कर इसे G11 या G12 बनाना चाहते हैं। G7 में भारत की एंट्री को लेकर चीनी मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि G7 के विस्तार की योजना को हवा देकर भारत आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर है और साफ तौर पर ये चीन को रोकने की कोशिश है। अमेरिका सिर्फ इसलिए भारत के साथ नहीं है कि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का भी अहम हिस्सा है। अमेरिका हिंद प्रशांत में चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है, ट्रंप की योजना को लेकर भारत का उत्साहजनक रुख हैरान करने वाला नहीं है। शक्ति की महत्वाकांक्षा में भारत लंबे वक्त से दुनिया के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। हालिया दिनों में भारत और चीन के सीमा पर तनाव के बीच भारत अमेरिका के G7 योजना को समर्थन देकर चीन को भी संदेश देना चाहता है। कई भारतीय रणनीतिकारों का कहना है कि चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत को अमेरिका के करीब जाना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के संबंधों में कड़वाहट आई है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की तो चीन ने नाराज होकर उसे आर्थिक चोट पहुंचाने वाले कई कदम उठाए। दूसरी तरफ मंगलवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें व्यापार समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दुनिया के कई देशों में चीन के प्रति नाराजगी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये बैठक काफी अहमियत रखती है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत की मजबूत होती साझेदारी भी चीनी मीडिया को खटक रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जब से मोदी दूसरी बार सत्ता में आए हैं, भारत का चीन के प्रति रवैया बदल गया है। भारत चतुष्कोणीय राजनीतिक वार्ता को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ अपना गठजोड़ मजबूत कर रहा है। अखबार ने लिखा है, चीन को टारगेट करने वाली अमेरिका की कई योजनाओं में भारत सक्रिय रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अंत में भारत को आगाह किया है कि अगर वो चीन को काल्पनिक दुश्मन मानने वाले छोटे छोटे समूहों से जल्दबाजी में हाथ मिलाता है तो चीन भारत के संबंध खराब हो जाएंगे और ये भारत के हित में नहीं होगा। चीन की सरकार के मुखपत्र ने लिखा है, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। चीन भारत के संबंध एक ऐसी स्थिति में है कि केवल शीर्ष नेता ही भविष्य तय कर सकते हैं। एक बार संबंधों के खराब होने पर उन्हें फिर से सुधारना इतना आसान नहीं होगा। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर